नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, पिछले 2 सालों से ये 2 देवता आपकी जान बचा रहे हैं और आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी भनक नहीं है। 101% सत्य जानना है कि आखिर कौन है ये देवता। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। हम आपको आज किस वीडियो में इस देवता के बारे में विस्तार से बताएंगे और आपको हम यह भी बताएंगे कि आखिर आपकी जिंदगी में समय क्या होने वाला है, यह देवता है, आपकी कौन कौन काम बनने वाले हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर कल के दिन आपके पास धन दौलत कहां से आएगा। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन से टोटका, कौन से उपाय करना चाहिए, हम आपको आज किसी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि पैसा तो हर कोई काम लेता है, लेकिन अपने पास बचाकर रख नहीं पाता है, क्योंकि जो भी पैसा कमाता है वह हमेशा लापरवाही करता है। जिंदगी में शौक बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन अपनी शौक में अपनी आमदनी का 100% झोंक मत देना, यानी कि बर्बाद मत कर देना। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, अगर आज आप पैसा धन दौलत बचाकर चलोगे तो आने वाले समय में वह पैसा आपका बहुत काम आए। क्योंकि शौक जो होता है ना, वह बदलते रहता है। मान लीजिए यस में आपके शौक है एक अच्छा कर खरीदने का, तो दोस्तों आप सबसे पहले सेविंग कीजिए, बचत कीजिए। आने वाले समय में आप जिस कर को पसंद करते हैं उससे भी अच्छा कर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बचाकर नहीं चलेंगे तो मुश्किल समय में फंस जाओगे। उसे समय आपके दिमाग और विधाता ही काम आ सकता है, इसलिए ज्यादा परेशानी में ना पड़े। इसके लिए आपको कुछ उपाय करना होगा, जो कि हम आपको आज किस वीडियो के माध्यम से बताएं। दोस्तों, जिंदगी में हर एक रोज अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। यहां तक कि हमारे भाग्य में कभी कभी इस प्रकार का घटनाएं घटित होती है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। जी हां मित्रों, इसलिए आप हमेशा अपने पैसा को बचाकर चलिए, क्योंकि अगर आप पैसे की अहमियत नहीं दोगे तो फिर आपके पास पैसा नहीं टिकेगा। देखिए, आप कितने परेशानी में फिलहाल हैं। क्यों हैं? क्योंकि आप पिछले समय अंतराल में अपनी शौक के लिए लापरवाही किया है, जिसका परिणाम अब आपको मिल रहा है। पर हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में इस प्रकार का परेशानी रहे, और इसी के लिए हम आपको आज के इस वीडियो के द्वारा उपाय बताएंगे। और जैसे में कौन देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके पूरे फैमिली की रक्षा कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस विनती इतना ही करूंगा कि आज के समय महत्वपूर्ण और खास वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपके लिए रामबाण के समान है आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम, और पूरी तरह गोचर एवं कुंडली पर आधारित है। हम आपको आज के इस वीडियो में जो भी बताएंगे 100% सत्य ही बताएंगे। यूं कहें कि दोस्तों, जो कहूंगा सच्ची कहूंगा। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगी। आपकी छोटी बड़ी सभी सपना सच हो जाएंगे, क्योंकि यह जो देवता है आपके दुख दर्द को देखकर रो रहे हैं और इस परेशानी से आपको बाहर निकालने के लिए नए नए योग का निर्माण कर रहे हैं। काफी ज्यादा परेशानी आपकी जिंदगी में अचानक से आ गई है और आप जो हैं बहुत ज्यादा लापरवाह कर रहे हैं, जिसके कारण आप धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे हो। इसमें तो आपको सुधार लाना ही होगा, तभी अपने जिंदगी में आप सफल हो सकते हैं। और इसके लिए आपको इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा कि कभी कोई यह कहता है कि जो व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं वही धनवान बनते हैं, या फिर जो अच्छा कर्म करते हैं वही लोग धनवान बन सकते हैं। आपको यह बताना चाहूंगा कि व्यक्ति दुनिया में कर्म के बल पर भी महान बनता है और धनवान भी बनता है, तो दूसरी तरफ कभी कभी भाग्य भी उसको धनवान बना देता है। जी हाँ दोस्तों, तब ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का भाग्य बहुत ही प्रबल रहा है, जिसके वजह से वह अपने जीवन में धनवान बन सका। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जब अपने कर्म के बल पर धन दौलत प्राप्त कर लेते हैं, तो लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि वह धनवान बन गया। तथा कभी कभी यह दोनों भाग्य और कर्म मिथ्या साबित हो जाते हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि हर भाग्यवान व्यक्ति धनवान हो जाए और कर्मवान व्यक्ति धनवान हो जाए। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग दिन भर पैसा कमाने के लिए कर्म करते रहते हैं, परंतु जीवन में विधान से परिपूर्ण नहीं होते हैं।
यह भी सत्य है कि व्यक्ति कभी कभी भाग्य के बल पर धनवान बन जाता है और कभी कभी कर्म के बल पर भी धनवान बनता है। इन दोनों चीजों को गलत साबित करना भी गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म और भाग्य दोनों साथ चलते हैं और व्यक्ति धनवान बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति जब कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम उसी के अनुरूप दिखाई देता है, परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि व्यक्ति अच्छे कर्म करते हुए भी परेशानियों में जीवन व्यतीत करता है। ऐसे में असमंजसतापूर्ण बात निकल कर आती है कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। चलिए, कर्म और भाग्य दोनों को ध्यान में रखते हुए हनुमान बनने के लिए कुछ ऐसे गुप्त रहस्य के विषय में बात करने जा रहे हैं जिन्हें जीवन में उतार कर आप धनवान बन सकते हैं। यदि आपके पास पैसा है और परेशानियों से गुजर रहे हैं, परेशान नहीं रुक रहा है, तो आप नीचे दिए गए धनवान बनने के गुप्त रहस्य को अपनाकर अपने को धनवान साबित कर सकते हैं। लोगों को सुनकर आश्चर्य महसूस होगा कि क्या वास्तव में कोई ऐसे धनवान बनने के गुप्त रहस्य हैं जिनको अपनाकर हम अमीर बन सकते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य है कि कुछ ऐसे गुप्त रहस्य हैं जिन्हें जीवन में यदि अपनाते हैं तो आप एक धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खुद पर विश्वास करो कि हम अमीर हैं। अर्थात यदि आप धनवान बनना चाह रहे हैं तो पहला धनवान बनने के गुप्त रहस्य है, आपकी सोच में हमेशा एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जैसे लगे कि आप गरीब होते हुए भी धन्यवाद महसूस करते हैं। यदि अपने जीवन में धनवान बनना है तो अपने आप पर विश्वास के साथ अपने को अमीर समझने का दृढ़ विश्वास करें। जी हाँ दोस्तों, तथा विश्वास ऐसी ताकत है कि जैसे ही आप अपने पर विश्वास करेंगे तो आप अपनी सोच बदलना प्रारंभ कर देंगे, और जैसे ही सोच बदलते हैं आपका भविष्य भी बदलना प्रारंभ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जितने भी बातें हम आपको बता रहे हैं, सारी बातें सब ठीक है। और आपको हम बता दें कि यह समय जिस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर है वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी हैं, और अब आपके सारे इच्छाएं को पूर्ण करने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि कई वर्षों से आपकी जान की रक्षा कर रहे हैं और मुसीबत से हर बार बाहर निकल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तथा जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं, यह मान के चलिए कि जीवन में हमेशा दरिद्रता का शिकार बने रहते हैं, इसलिए अपने को यह कभी महसूस ना होने दें कि मैं एक दरिद्र व्यक्ति हूं, बल्कि हमेशा ये विश्वास के साथ बढ़े कि मैं एक अमीर व्यक्ति हूं तो हूं, तथा हमेशा धन्यवाद देने का प्रयास करें। यानी कि दोस्तों, धनवान बनने के गुप्त रहस्य में दूसरा रहस्य यह है कि अक्सर लोग भगवान की पूजा जरूर करते हैं। वह भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, तन मन धन से हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसे में यदि भगवान हमें कुछ देता है तो उसका धन्यवाद तो बनता है। जब आपको जीवन में सब कुछ मिलता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। ऐसे में ईश्वर, प्रकृति या उस व्यक्ति का हमेशा धन्यवाद करें जिसने आपको जो कुछ मांगा और आपके पास उपस्थित किया। जब आपको दुनिया में जो कुछ मिला है उसके पीछे यदि आप धन्यवाद देते हैं तो निश्चित रूप से धन्यवाद की ताकत आपको धन्यवाद बनाने में मदद करता है। इसके लिए आपको हर पल तैयार रहना चाहिए, जिससे आपको जीवन में और कुछ भी आगे मिले। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य धनवान बनने के लिए धन्यवाद है। धन्यवाद हमेशा दिल से करना चाहिए, तथा धनवान बनने के लिए वास्तु नियम अपनाएं। यानी कि दोस्तों, हो ना हो, हर घर में वास्तु नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो वास्तु नियमों के अनुसार उचित जगह पर नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं धन का नुकसान करते हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों के ऊपर और घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। ऐसे में वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने घर परिवार को सजाएं, जिससे किसी भी प्रकार का असंतोष ना हो और परिवार धन धान्य से परिपूर्ण होगा। अक्सर हम घर में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी ज्यादा क्रोधित नहीं होना चाहिए, तथा धनवान बनने के गुप्त रहस्य में मंत्रों का भी योगदान है। अपने जीवन में मनचाही सफलता और धनवान बनने के लिए शास्त्रों में कई प्रकार के ऐसे मंत्र वर्णित हैं जिनका जाप करने से धन वैभव प्राप्त हो जाता है। ऐसे में
प्रतिदिन धन से संबंधित कई मंत्र है जो जाप करना आवश्यक होता है। कोई भी मंत्र विधि विधान से जाप करना जरूरी है। ये मंत्र आपको धनवान भी बनाएंगे और सम्मान भी दिलाएंगे। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल की पूजा यह शनिवार के दिन की जाती है और इस पर जल चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति धनवान भी होता है और समृद्धि प्राप्त करता है। तथा समय समय पर माता दुर्गा जी का नाम जाप करते रहे, जिससे माता रानी आपसे हमेशा प्रसन्न रहे और आपकी तमाम प्रकार के परेशानियों को खत्म कर दें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माता दुर्गा जी ही आने वाले 24 घंटे के भीतर आपको लाखों का धन लाभ करवाएगा और हनुमान जी आपको हर तरफ से रक्षा करने वाले हैं। आपके साथ आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे और कोई भी कमी आपकी जिंदगी में नहीं होने देंगे। लेकिन अब सभी साथियों से विनती इतना ही करूंगा कि इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी कल के दिन बंदर के रूप धारण करके आपके घर आएंगे और आपको संकटों से बचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी परेशानियों से आपको बाहर निकलने का कार्य करेंगे हनुमान जी। तथा और अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको भी जनाना बेहद ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर हनुमान जी का साथ चाहते हैं, माता दुर्गा जी का समाचार आते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हनुमान, जय मां दुर्गा जरूर लिखें। आपके सारे अधिकारी बन जाएंगे और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। इसी के साथ अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समस्या पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, तो दोस्तों, समस्याओं से घबराएं नहीं और उनका डटकर सामना करें। आप अपनी कार्यकुशलता के दम पर बेहतरीन काम पूरा कर पाएंगे। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी व्यतीत करें, इससे खुशी और प्रफुल्लता बनी रहेगी। तथा कभी कभी बहुत अधिक ईगो व जिद्दीपन रखना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। अपनी क्षमताओं को महसूस करें और सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें। व्यर्थ की गतिविधियों और मौज मस्ती में समय लगाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तथा काम में व्यस्त रहने से परिवार की कुछ बातें नजरअंदाज हो सकती हैं। इस कारण परिवार के हर व्यक्ति का आपके लिए नकारात्मक नजरिया बनने की संभावना है। फिलहाल आपको अपना आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने पर ध्यान देना होगा। अनेक लोग आपके सामने अच्छाई का दिखावा करेंगे, इनकी असलियत जल्दी ही समझ आएगी। तथा काम में प्रगति होने से आनंद मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों की आपके लिए बढ़ रही जलन की भावना आपका नुकसान कर सकती है। और हां, कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा है, उसे सुलझाने का उचित समय है। आपको अपनी मेहनत और कार्य प्रणाली के बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व करियर से संबंधित समस्याओं से राहत मिलेगी और कुछ नया करने के लिए भी उत्साहित रहेंगे। तथा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यधिक प्रयास की भी आवश्यकता है। कभी कभी आपकी कोई कही हुई कोई बात किसी को आहत कर सकती है। अनावश्यक यात्रा से भी परहेज करें। किसी भी तरह का बदलाव करना अभी उचित नहीं है। व्यवसाय कार्यक्षेत्र में आपको काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। पेमेंट समय पर न मिलने से आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। धैर्य और संयम रखें। और हां, किसी प्रियजन से अचानक ही मुलाकात होना सबको खुशी प्रदान करेगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान का ध्यान रखें। साथ ही में दोस्तों, नई योजना को अमल में लाने के लिए दिन उपयुक्त नहीं है, ये बात आपको समझ आएगी। जो बातें मन के विरुद्ध हो रही हैं, उनको अपनाकर परिस्थिति के साथ समझौता करना होगा। जिन बातों को आप बदल सकते हैं, उनके लिए प्रयत्न करें। सेहत संबंधी तकलीफ दूर होने से उत्साहित महसूस होगा तथा व्यस्तता के बावजूद अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों से संपर्क में रहें। अनुभवी व्यक्तियों के अनुभवों से आपको अपने जीवन से जुड़े कई समस्याओं संबंधी उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। संबंधों में मधुरता आपको सुकून
और शांति देगी। तथा रिश्तों में गलतफहमियां न आने दें, क्योंकि इनका असर आपके कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। कोई भी निवेश करने के लिए समय उत्तम नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने से समस्याएं जल्दी हल होंगी। और हां, बिजनेस के कामों में बहुत सावधानी रखें। शेयर्स, तेजी मंदी जैसे बिजनेस में बहुत सोच समझकर फैसले लें। संगीत, साहित्य, कला आदि से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। बॉस व अधिकारियों के साथ से छोटी सी बात को लेकर तनाव हो सकता है तथा परिवार में विवाद न हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। कई लोगों की असलियत मालूम होने के बाद भी उनसे ही अपेक्षाएं क्यों रखी जा रही हैं, इस बात पर ध्यान जरूर दें। विचारों में परिवर्तन करना होगा। व्यर्थ जिद छोड़कर अपनी क्षमता और वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रयत्न करें। तथा आज दिन भर बहुत व्यस्तता रहेगी। इसके मनचाहे नतीजे मिलने से भी प्रसन्नता रहेगी। किसी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। आपसी मेलजोल से सबको खुशी भी मिलेगी। युवाओं को अपने व्यवसाय से संबंधित कोई मार्गदर्शन मिलेगा। नेगेटिव, अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा पेपर्स को संभाल कर रखें। किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में ना पड़ने दें, जरा सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। असमंजस की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने में हिचक ना करें। व्यवसाय, बिजनेस संबंधित डील या प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर आदि से जुड़े व्यवसाय में विशेष उपलब्धि हासिल होगी। ज्यादा खर्चे से परेशान हो सकते हैं। नौकरी में व्यवस्थित माहौल बना रहेगा। लव, घर में मेहमानों के आगमन से खुशी तथा चहल पहल भरा माहौल रहेगा। लव पार्टनर से मुलाकात का अवसर मिलेगा। किसी की मदद करते समय आपका नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। लोगों के सामने अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से बोलें, लेकिन किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना होगा। वरना आपकी गलती न होने के बाद भी आप पर इल्जाम आ सकता है तथा पारिवारिक लोगों में घर के रखरखाव को लेकर उत्साह रहेगा। शॉपिंग आदि में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा। व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दें। कोई भी दिक्कत आने पर अनुभवी से सलाह लेना उचित रहेगा तथा अपने भावनात्मक स्वभाव पर नियंत्रण रखें। कभी कभी आपका गुस्सा और बहुत अधिक अनुशासित होना दूसरों के लिए परेशानियों का कारण बन जाता है। घर में मेहमानों के आने से कार्यों में बाधाएं आएंगी। घर के वरिष्ठ सदस्य की सेहत का भी ध्यान रखना है तथा ऑफिशियल यात्रा का संभव है। कामकाज को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लेना फायदेमंद रहेगा। नए काम की भूमिका बनेगी। नौकरी में स्थायित्व रहेगा, लेकिन टारगेट पूरा करने के लिए दबाव बनेगा। साथ ही में दोस्तों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर होने से सभी को खुशी और आनंद महसूस होगा। लेकिन झूठे प्यार और मनोरंजन में अपना समय बर्बाद ना करें तथा किन लोगों के साथ बातचीत जारी रखनी है और किन लोगों के साथ रिश्ता तोड़ना है, इस बात पर सोच समझकर विचार करें। चुनिंदा लोगों के साथ ही महत्वपूर्ण चर्चा करें, तभी अपनी गलतियां आपको समझ आएंगी तथा कोई खास प्रयोजन को लेकर मन में उत्साह रहेगा तथा कामयाबी भी मिलेगी। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका रुझान बढ़ेगा। मानसिक रूप से सुकून मिलेगा। किसी मित्र अथवा फोन के माध्यम से फायदेमंद समाचार मिलेगा तथा दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने के बजाय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही कोई भी नया काम करने से पहले उसके हर पहलुओं पर अच्छी तरह सोच विचार कर लें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। साथ ही में दोस्तों, व्यावसायिक स्थल पर सभी कार्य अपनी देखरेख में ही करवाएं। जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में बिना सोचे समझे दूसरों की कार्य प्रणाली का अनुसरण ना करें। किसी कर्मचारी द्वारा नुकसान होने की आशंका है। यह समय बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने कार्यों को अंजाम देने का है। और हां, किसी काम में सुधार करने के लिए जिन लोगों से मदद ले रहे हैं उनकी निष्ठा जरूर समझें। व्यर्थ खर्चों पर नियंत्रण करना आपके लिए जरूरी होगा, वरना महत्वपूर्ण काम पैसों के कारण रुकने की संभावना बन रही है। प्रॉपर्टी या जमीन से संबंधित निर्णय लेते समय हर एक नियम का पालन करें। आज आपकी कोई बड़ी समस्या हल होने वाली है। कोर्ट संबंधी कार्यवाही चल रही है,
तो फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है। बच्चों की कोई समस्या हल हो जाने से आप अपने कार्यों में एकाग्रचित्त हो पाएंगे तथा सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने की बजाय परिवारजनों के साथ बांटने की कोशिश करें। इससे आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे। किसी अप्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से वातावरण नकारात्मक हो सकता है। इस तनाव का असर आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा। और हाँ, बिजनेस में पूरा ध्यान मार्केटिंग और प्रोडक्ट के प्रमोशन पर लगाएं। ज्यादा कामयाबी की इच्छा में गलत रास्ता न चुनें। सरकारी काम थोड़ी सी रुकावटों के बाद पूरे हो जाएंगे। सरकारी सेवारत लोग अनचाहे जगह पर कार्यभार मिलने से परेशान होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।